गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन और कल फिर देखा आपने एक भूचाल सा आया मार्केट में और सबकी धड़कनें बढ़ाता ही चला गया और जाके कहीं 24,336 पे बंद हुआ। अब गिरावट क्यों हुई, कैसे हुई, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। अ, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि मार्केट में फियर है रेट कट को लेके। आज फैसला होना है रात को हमारी मार्केट के बंद होने के बाद, यानी कि 12:30 बजे के करीब रात को वो डिक्लेरेशन करेंगे कि 0.25 करते हैं या ज़्यादा करते हैं। मान तो यही रहे कि 0.25 होगा। जब 98% या 95% ये मान रहे हैं कि रेट कट होगा, तो फियर कैसा है मेरी समझ से बाहर है। चलिए मान लेते हैं जो कह रहे हैं बड़े अर्थशास्त्री हैं सही कह रहे होंगे। दूसरा रीज़न, डाउ भी वैसे नेगेटिव चल ही रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी खुलासा कर दूं, पिछले 9 सेशन में, कल का मिला के 9 सेशन में 1600 पॉइंट गिर चुका है। अब रेट कट होने की संभावना है, मार्केट पहले ही जानती है, तो फिर क्यों गिर चुका है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। शायद ट्रंप साहब के पॉलिसी अनाउंसमेंट से कुछ घबराए हुए हैं लोग। 20 जनवरी के बाद पता चलेगा क्या होगा। तो ये हुआ रीज़न। एफआईज ने कल फिर बिकवाली की 6,410 करोड़ की। तो ये भी मुझे लगता है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ऊंचे लेवल पे और हम लोग नीचे वाले लोग फंस रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग ही मैं कहूँगा इसको। जो रीज़न हो सकता है कि वो क्या करते हैं, जब मार्केट 100-200 पॉइंट बढ़ जाती है तो अपना माल फटाक से धड़ाम से जो है मार्केट में ले आते हैं और वो तो निकल जाते हैं और मार्केट नीचे हो जाती है और हम जैसे ये सोचते भी रहते हैं, डरते भी रहते हैं कि हाय राम, इस भाव का खरीदा हुआ था, इतने कम पे कैसे बेचूं, और हम उनको फिर पकड़े रहते हैं और सारा का सारा पैसा उसमें फंसाते रहते हैं। चलिए ये हुआ। उसके बाद यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव थी और एशियन मार्केट भी नेगेटिव थी। ये भी एक पॉइंट था कि मार्केट सारी गिर रही थी तो हमारी कहाँ से उठती। अमेरिका, यूरोप, एशिया सब डाउन थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मेरे ख्याल से। एक बड़ा रीजन जो मेरी समझ में आ रहा है वो है ट्रेड डेफिसिट का जो आंकड़ा आया है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 37.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो ट्रेड डेफिसिट तो आप समझते ही होंगे। जब एक्सपोर्ट जो होता है वो कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, यानी कि हमको देना तो ज़्यादा पड़ रहा है और खरीदने के लिए पैसा, और माल इतने का हमारा बाहर जा नहीं रहा है या बिक नहीं रहा है, तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। तो वो काफ़ी बढ़ गया है, शायद ये भी एक कारण होगा। तो इस तरीके से जोड़ के 3-4 कारण हैं जो जिस वजह से मार्केट गिरा, ये कहा जा रहा है। अब शेयर मार्केट के बारे में एक्चुअल तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट तो बात जचती है और बिकवाली भी एफआईज की मुझे जचती है। दो चीज़ें तो जचती हैं, बाकी रेट कट तो मुझे लग रहा है कि पहले ही फैक्टर्ड इन है ऑलरेडी। सबको पता है कि 0.25 होगा, मैक्सिमम लोग मानते हैं कि 0.25 होगा, तो फिर डर कैसा, अपनी समझ से बाहर है। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो जरूर प्रकाश डालिएगा ताकि मैं भी अपने ज्ञान चक्षु को लाभान्वित कर सकूं। इसके बाद निफ्टी 1.55 गिरा और सेंसेक्स गिरा 1.3, बैंक निफ्टी 1.39, मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरे 0.6 के करीब, दोनों ही गिरे। यानी कि सब कुछ गिरा इनडायरेक्टली। और मैं देख रहा था कि निफ्टी में दो थे, सिप्ला, आईटीसी, और सेंसेक्स में भी दो ही थे जो प्लस थे, एक एचयूएल था, दूसरा आईटीसी ही था शायद। तो ये दो दो प्लस थे, यानी कि निफ्टी के 50 में से 48 नेगेटिव थे और दो प्लस थे। तो ये था हाल कल का। आज भी कोई ऐसा क्लू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आज रात को अनाउंसमेंट हो जाए रेट कट की, तो आज भी मार्केट मुझे लगता है कि नेगेटिव ही रहेगी। अगर कुछ और चमत्कार हो जाए तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा बहुत हरियाली की तरफ जाए, लेकिन 7-8 दिन रह गए हैं वर्किंग इस साल के, तो
पता नहीं क्यों मन चाहता है, मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होता, मन चाहता है कि साल बंद होने से पहले-पहले ये थोड़ा हरियाली की तरफ बढ़ जाए तो थोड़ा सुकून मिले। लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि पहले ही देखा था आपने, रिजल्ट्स ठीक नहीं थे और आने वाला क्वार्टर यानी कि जनवरी के मिड से ही शायद 10-12 जनवरी से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे क्वार्टर थ्री के, और उसके बाद उनमें भी उम्मीद नहीं है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उम्मीद नहीं है कि आगे अगले 2 से 3 महीने में कुछ कोई चमत्कार होने वाला है। और कहाँ मेरे जैसे मूर्ख लोग उम्मीद कर रहे थे कि 1 जनवरी को, शायद मुझे 3 महीने पहले की बात है, मैंने कहा था कि 1 जनवरी को 27,000 छू सकता है 1 जनवरी तक। और अब मुझे लग रहा है कि 1 जनवरी 26 तक भी अगर 27,000 छू ले तो चमत्कार ही होगा। तो यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी कोई पॉजिटिव ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं हम। अगर दो इवेंट हैं तो एक तो ट्रंप साहब का राजगद्दी संभालना, और दूसरा है बजट। बजट में ज़्यादातर चमत्कार टेम्परेरीली होता है, शुगर में, फर्टिलाइजर्स में, या एग्रीकल्चर सेक्टर में, रेलवेज में, डिफेंस में, इनमें थोड़ा सा हरकत होती है और वो थोड़ा 1-2 महीने के बाद वो जाके ठंडी हो जाती है। तो यानी कि स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा टाइम होता है वो, अगर अभी से आप देखें या आप चेज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे कि आरबीएल मेरा फेवरेट है मोमेंटम चेस करने के लिए। आरबीएल फिर गिरा है, काफ़ी गिरा है नीचे, ज़्यादातर गिरे हैं, और जो ज़्यादा गिरे हैं उनमें एनबीएफसी का मेरा फेवरेट श्रीराम फाइनेंस तो 5 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा है, 5% से ज़्यादा गिरा है, 5.3% गिरा है। तो ऐसी जगह पे मौके तलाशने चाहिए जहाँ पे गिरावट हो रही है। फार्मा में जैसे 3 फेवरेट नाम मैं लेता ही रहता हूँ, सिप्ला हुआ, एल्केम हुआ और नेटको हुआ। सीमेंट में जेके सीमेंट, अल्ट्रा टेक जैसे सीमेंट स्टॉक्स अच्छे हैं आगे तक के लिए, उनको भी मैं थोड़ा सा चेज करता रहता हूँ। रियल्टी पे मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, और गोदरेज गोदरेज है मेरे पास, ओबेरॉय है और फिनिक्स मिल्स। फिनिक्स मिल्स ये तीनों वैसे मैंने बताए हैं, फिनिक्स मिल शायद आप लोगों के लिए एक नया नाम हो सकता है, लेकिन मैंने पहले इसका जिक्र किया है। तो इनमें लगता है कि इनमें थोड़ी सी मूवमेंट है, तो इनमें थोड़ा सा अगर गिरावट होती है तो थोड़ा मीडियम टर्म के लिए इनको कंसीडर कर सकते हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि आज क्या गिर सकता है और क्या मिल सकता है, स्पेशली मेटल्स में हिंडेल्को और वेदांता। जी हाँ, वेदांता का नाम तो मैंने कल भी लिया था, डिविडेंड दिया है, तो वेदांता का आगे भी डीमर्जर भी ड्यू है। मैं आपको याद दिला दूं, 5 ही अच्छी कंपनियां बनने वाली हैं। सिल्वर और गोल्ड दोनों पे मैं पॉजिटिव हूँ, और अब कल की गिरावट के बाद और थोड़ा सा मेरा रुझान बढ़ता जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करेगा, और ये होना चाहिए, आगे इनमें कुछ मजबूती हो सकती है। आईटी भी है, आईटी भी गिर रही है, तो आईटी पे भी नज़र रखी जा सकती है। जैसे टीसीएस का हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, और केन्स तो बहुत ज़्यादा चला गया ऊपर। साइंट भी अगर नीचे मिल जाता है तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि अगर ऐसे मौके मिलते हैं तो कुल मिलाकर बात यह है कि बेहतरीन स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए। 4-5 सेक्टर से ज़्यादा हाथ मत डालिए। अगर 5 सेक्टर में डाल दिया, 4 से 5 शेयर रखा, 20 से 25 शेयर्स हो गए, इससे ज़्यादा और क्या पोर्टफोलियो बनाएंगे। ज़्यादा भारी पोर्टफोलियो का कोई फ़ायदा भी नहीं है। भारी पोर्टफोलियो मुश्किल हो जाता है संभालना भी, और वैसे भी मज़ा नहीं आता। अगर कम शेयर्स हैं और कुछ फ़ायदा होता है तो ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार ज़्यादा में भी हो जाता है। तो अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियन है। मेरे पास तो ज़्यादा है, लेकिन मैं सलाह कम की दे रहा हूँ, शायद इसलिए कम स्टॉक्स की दे रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा है और संभल नहीं पाते हैं। तो आप सोचिए आपको क्या करना है, कम स्टॉक रखने हैं, 20-25 रखने हैं, या मेरी तरह 50-60-70 से भी ज़्यादा रखने हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आज की चाल देखते हैं क्या होता है। एल&टी फाइनेंस भी कल गिरा है, बंधन बैंक भी गिरा है, श्रीराम भी गिरा है। तो देख सकते हैं आप क्या करना है आपको। तो मुझे लगता है कि फार्मा, मेटल्स, आईटी, बैंक्स बैंक्स भी गिरे हैं। तो और गिरावट होती है तो पैसा अगर आपने बचा के रखा हुआ है तो
आप कंसिडर कर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज भी खरीदने के मौके मिलेंगे और मार्केट थोड़ा-सा ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहेगा, और लेकिन मुझे उम्मीद है पूरा कि ये इस वीक के आखिर तक यानी कि फ्राइडे तक थोड़ा बहुत रिवर्स डायरेक्शन में यानी हरियाली की तरफ आ जाना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत आए, आना चाहिए, क्योंकि आज वो जो कुछ होना है वो हो ही जाएगा रेट कट का। वो बहाना भी खत्म हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे फ्राइडे को, देखते हैं क्या होता है इन 2 दिनों में। और बधाई उनको जिनको अलॉटमेंट मिला है। 3 कंपनियाँ थी जो आज लिस्टिंग होने वाली है, लेकिन 2 ही उसमें ज़्यादा थे, वो क्या है, बिग बाज़ार और मोबीक्विक। तो बधाई हो आपको, लिस्टिंग गेन अच्छे मिलने वाले हैं। कम से कम मोबीक्विक तो 130 के करीब इतना गुना भरा था, और विशाल भी 27-28 गुना भरा था। तो देखिए, मिला है तो आप प्रॉफ़िट बुक करते हैं या आगे के लिए लेके चलते हैं, आपका फ़ैसला है, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्कार।